पॉवेल के भाषण में ये तो साफ हुआ है कि रेट कट्स की उम्मीद की जा सकती है। सीएमई ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार 83% चांसेस है कि सितंबर महीने की एफओएमसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकते हैं। किंतु फिर भी हमारे मार्केट्स में एंग्जाइटी देखने को मिल सकती है क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स लागू होने जा रहे हैं भारत पर 50% के अगस्त 27 से। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1623 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 329 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल से नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए अगस्त महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,000 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.70 लेवल्स पर नीचे था। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 87.53 लेवल्स पर ऊपर बढ़ा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.62 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.52 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक। निफ्टी की अपसाइड सीमित रह सकती है। कोई भी एक्सेसिव इंट्राडे ट्रेंड डेड कैट बाउंस मानी जा सकती है, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। अच्छी खबर यह है कि निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है। उम्मीद है कि निफ्टी फिर से साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क हासिल कर ले। दो बड़े पॉजिटिव कैटलिस्ट माने जा रहे हैं। पहला, पिछले शुक्रवार डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया और 846 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ। दूसरा, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने रेट कट की ओर इशारा किया है उनके जैक्सन होल सिंपोजियम में। इसीलिए अब लग रहा है कि सितंबर महीने में रेट कट्स होना ही होना है। साथ साथ और दो पॉजिटिव कैटलिस्ट भी है भारत में। पहला, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन रिफॉर्म और सेल्फ रिलायंस की ओर, जहां पे उन्होंने जीएसटी रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया है। दूसरा, S&P 500 ने भारत का रेटिंग BBB कर दिया है, जो पहले BBB- था। ये पहला अपग्रेड देखने को मिला साल 2007 के बाद। बॉटम लाइन, हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार पॉजिटिव कैटलिस्ट होने के बावजूद हमें लगता है कि सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या निफ्टी 50% ट्रम्प के टैरिफ्स का सामना करने में सक्षम है जो अगस्त 27 को लागू होने वाले हैं। ज्ञान मंत्र ये कहता है कि किसी भी एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर सावधान रहे, क्योंकि शायद प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है, इसलिए चुस्त रहे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,870, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,605 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,250 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार आज की ट्रेडिंग रेंज 24,750 से 25,050 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,149। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,700 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,800 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,500 से 55,600 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, पिछले हफ्ते के व्यापार में निफ्टी 0.97% ऊपर बंद होने में सफल रहा और लगातार 2 हफ्तों से ऊपर बढ़ता नजर आया। और सबसे बड़ी बात यह कि 100 DMA के ऊपर बंद हुआ, 24,633 मार्क के ऊपर। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करता नजर आया, 0.35% नीचे, और टेक्निकल लैंडस्केप खराब नजर आ रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी भी अपने 21 DMA 55,706, 50 DMA 56,283 और 100 DMA 55,361 मार्क के नीचे ही व्यापार करता नजर आ रहा है। मोटा मोटी बैंक निफ्टी में एक अनइंस्पायरिंग सेशन देखने को मिला। अब स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, पिछले हफ्ते BSE के शेयर 6% नीचे गिरे, एंजल वन के शेयर्स 4.7% नीचे गिरे और बाकी कैपिटल मार्केट फर्म्स के शेयर्स भी गिरते नजर आए क्योंकि सेंसेक्स ने लॉन्गर F&O टेनर्स की ओर इशारा किया है। वोडाफोन आइडिया 15% ऊपर बढ़ता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी के Q1 FY26 में मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली। साथ साथ वोडाफोन के शेयर्स को लेकर सेंटीमेंट इंप्रूव होती नजर आई, जहां पे PMO में एक प्रपोजल आया वोडाफोन आइडिया को स्टडी करने के लिए। एक इनफॉर्मल नोट में PMO के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस DOT ने प्रपोज किया है मल्टीपल रिलीफ ऑप्शंस का, जहां पे 2 ईयर पॉज भी देखने को मिल सकता है स्टैट्यूटरी ड्यूज भरने से, जो करंटली मोराटोरियम में है। PMO फाइनल डिसीजन लेने वाला है कि क्या रिलीफ मेजर्स एक्सटेंड किए जाएंगे या नहीं। और पिछले हफ्ते नेटवेब टेक्नोलॉजीज भी 9% ऊपर बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी का एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देखने को मिला Q1 FY26 का, जहां पे स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 100.03% ऊपर बढ़ा ₹30.47 करोड़ पर, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 101.73% जंप देखने को मिला है ₹301.21 करोड़ पर Q1 FY26 में, अगर इसकी तुलना की जाती है Q1 FY25 से। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,890, प्रीमियम +20। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.62 पर। बैंक निफ्टी 28 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.52 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में आइडिया, शॉर्ट कवरिंग में ABFRL पूनावाला, शॉर्ट बिल्डअप में मदरसन, भारत फोर्ज, ग्रासिम, कोलपाल, ICICI जनरल इंश्योरेंस, लॉन्ग अनवाइंडिंग में टाटा स्टील, IRB, अंबुजा सीमेंट, माझगांव डॉक। आज स्टॉक जो F&O बैन में है वो है RBL बैंक, PGEL, तीताघर।
अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अगस्त फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,409, प्रीमियम प्लस 109, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.64 पर, बैंक एक्स 26 अगस्त एक्सपायरी के लिए 0.56 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 61,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,307, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,201 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 80,800 से 82,800 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.